हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें अभी हम लोग केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जो है पीरियोडिक टेबल, इसका वीडियोस डाल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले ये सीख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल लर्न कैसे करना है और लंबे समय तक कैसे याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इनर्ट गैस की मदद से भी, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना हम लोग सीख चुके हैं। और इसके साथ साथ मैजिक नंबर भी हम लोग लिखना सीख चुके हैं। किसी भी पीरियड में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये अभी तक सीख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी। इसलिए जो भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियोस आते रहेगा। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पीरियोड। तो चलिए हम लोग पीरियोडिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि पीरियोडिसिटी होता क्या है, तो यहां पर डेफिनेशन हम लिखे हैं, रिपीटेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी आफ्टर ए डेफिनिट इंटरवल। मतलब समान इंटरवल के बाद, समान अंतराल के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो है गुण रिपीट करना, इसे ही हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का समान होना, सेम होना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो यहां पर प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होगा। तो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम है और उसी ग्रुप के जस्ट नीचे पोटेशियम है। तो यहां पर हम सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो N नियॉन और 3s1, और पोटेशियम का लिखेंगे तो आर्गन 4s1। और अगर इसके नीचे हम लोग रुबिडियम है ना, लीना की रब रुबिडियम, और जिसका होगा एटॉमिक नंबर 37, अगर इसका भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 5s1। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि तीनों में लास्ट में जो है वो क्या है, समान है, 3s1, 4s1, 5s1। तो इससे पता चल रहा है हम लोगों को कि ये क्या है, कि एक ही ग्रुप का है, और यहां पर ये लोग जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, मतलब पीरियोडिसिटी कहलाएगा। एक ही ग्रुप में ये लोग है, इसलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। ये एक ग्रुप में क्यों है, क्योंकि सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है। समझ में आ रही बात? चलो तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहली बात कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या। तो सबसे पहली बात कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो वैलेंसी भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम लिखे हैं जो पूरी तरह से बात कर लेते हैं। वैलेंसी, जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वॉल्यूम जिसको हिंदी में आयतन भी कह सकते हैं, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और बात करें हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सॉफ्टनेस या हार्डनेस, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड या ऑक्साइड या हाइड्रा एसिड। तो ये सभी जो है क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग धीरे धीरे एक एक करके डील करेंगे। तो यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है हम लोगों को कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है, इसमें अगर हम पीरियड से, जैसे मान लो सपोज यहां से अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा, और अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। तो उसी चेंजेस को हम लोग आगे चल के एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहां पर एक बात और आ रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि ऑक्साइड क्या होता है। तो यहां पर ऑक्साइड दिख रहा है Cl2O, Br2O, F2O। तो ये सब क्या है, ऑक्साइड है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑक्साइड हो सकता है, जिसमें ऑक्सीजन पर -2 आ रहा है, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ऑक्सी एसिड का भी हम लोग एग्जांपल यहां पर लिख लिए हैं, जैसे कि HClO, HBRO, H2SO4, ये सब क्या है, HIO, ये सब ऑक्सी एसिड का एग्जांपल है। अगर हम लोग हाइड्रा एसिड की बात करें तो HCl, HBr, H2S, HI एक्सेट्रा जो है हाइड्रा एसिड है। तो चलिए
अब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो है वैलेंसी, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है जो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन है कि विच इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम लोग सारा एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहली बात एटॉमिक वेट, N by P रेशियो, नंबर ऑफ आइसोटोन और एटॉमिक साइज। तो इसमें अगर बात करें हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, तो यहां पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि हम लोग क्या लिखे हैं, एटॉमिक साइज का डिस्कशन यहां पर कर चुके हैं कि एटॉमिक साइज इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जबकि एटॉमिक वेट ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आता है। N by P रेशियो में भी ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आता है लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप जाने पर। नंबर ऑफ आइसोटोन में भी चेंजेस नहीं आता है, मतलब कुछ अलग ही होता है, वो ग्रेजुअल चेंजेस नहीं आता है। अगर एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो वहां पर ग्रेजुअल चेंजेस आएगा, इसीलिए इसका आंसर एटॉमिक साइज सही है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी में, सबसे पहला जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है वैलेंसी। तो हम लोग वैलेंसी की बात करेंगे। तो वैलेंसी आखिर होता क्या है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट का, अगर कोई भी एलिमेंट जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन के रेफरेंस में अगर किसी से कंबाइन हो रहा है, तो इसी को उसका वैलेंसी कहेंगे। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो पीरियड में अगर हम जाएंगे, है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो पहले इंक्रीजेस होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। वैलेंसी जो है फर्स्ट इंक्रीज होगा एंड देन आफ्टर डिक्रीज होगा। तो हम यहां पर पहले ही बता चुके हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, ग्रेजुअल चेंजेस होता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना कि वैलेंसी जो है अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहां पर देखिए आप लोग फिर से, यहां पर देखिए अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लगेगा। तो इसीलिए ये क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि वैलेंसी ग्रेजुअल चेंजेस आ रहा है। तो अब हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 1A और 1A से लेकर के 4A ग्रुप में जाएंगे तो वैलेंसी उतना ही होगा किसी एलिमेंट का जितना उसका ग्रुप होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लें बेरिलियम का, तो बेरिलियम का वैलेंसी कितना होगा, चूंकि ग्रुप होता है सेकंड, तो इसीलिए सेकंड ए, इसीलिए इसका वैलेंसी जो है सेकंड हो जाएगा बेरिलियम का। या लिथियम की बात करेंगे तो इसका फर्स्ट ए ग्रुप होता है, तो इसका वैलेंसी भी फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 5A में है, तो 8 में 5 घटाएंगे तो वैलेंसी इसका 3 हो जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ग्रेजुअल चेंजेस आ रहा है, कंबाइन करके दिखा चुके हैं। इसमें लिथियम हाइड्राइड है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर BeH2 है तो सेकंड ग्रुप में है, 2A में है तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। ये 3A में है तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा, और ये 4 में है तो इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन जो है 5A में है तो 8 - 5 तो यहां पर 3 हो जाएगा। H2O ये 6 में है तो 8 - 6 मतलब 2 हो जाएगा। और HF मतलब फ्लोरीन जो है 7A में है तो 8 - 7 जो है ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज हुआ, देन आफ्टर डिक्रीज हुआ, मतलब 4 के बाद डिक्रीज होने लगा। जबकि ऑक्सीजन के केस में अगर देखेंगे तो वैलेंसी बढ़ते ही चला जाएगा 1 से 7 तक में। तो यहां पर चेक कर सकते हैं, यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा वैलेंसी इज इक्वल टू ग्रुप और वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - ग्रुप, ये ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या है कि जितना ग्रुप नंबर होगा उतना ही वैलेंसी होगा। जैसे सोडियम का ग्रुप 1 है तो इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2A है तो 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 3A है तो 3 हो जाएगा, सिलिकॉन का 4A है तो 4 हो जाएगा, और फास्फोरस का 5 है तो 5A है तो 5 हो जाएगा, सल्फर का 6A है तो 6 हो जाएगा, और क्लोरीन का 7A है तो 7 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग वैलेंसी बस इतना ही पढ़ेंगे। वैलेंसी में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो गुण वैलेंसी है उसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आगे अब हम देखते हैं विच प्रॉपर्टीज रिमेन, ये क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन ग्रुप। तो फिर से एक क्वेश्चन यहां पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप में कौन सा प्रॉपर्टी सेम होता है।
तो यहां पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी तो अभी नहीं पढ़े हैं, पर वैलेंसी में पढ़े हैं कि ग्रुप में कभी भी सेम होगा, ग्रुप में कभी भी सेम होगा और पीरियड वाइज चेंज होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में जो है ग्रुप नंबर जितना होगा 4 तक में वही होगा, और उसके बाद 4 के बाद जो है ग्रुप में माइनस हो जाएगा, 8 में माइनस हो जाएगा ग्रुप नंबर। और जबकि बात करेंगे पीरियड ग्रुप में, तो वैलेंसी कभी भी ग्रुप में जो है सेम होगा। जैसे कि जितना वैलेंसी हाइड्रोजन का है उतना ही लिथियम का होगा, उतना ही सोडियम का होगा, और उतना ही पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का होगा, क्योंकि ये लोग सारा एक ही ग्रुप में है। अगर बात करें बेरिलियम का, तो जितना बेरिलियम का होगा, मतलब 2 बेरिलियम का होता है, तो उतना ही मैग्नीशियम का होगा, और मैग्नीशियम के नीचे जो भी है उसका भी उतना ही रहेगा, मतलब 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा वैलेंसी। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे भी इसी तरह से एक एक करके पीरियोडिसिटी का जिक्र हम लोग करते रहेंगे, एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते रहेंगे। तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच।